वरिष्ठ नागरिकों के लिए दिल्ली के वसंत कुंज में सीनियर सिटीजन फोरम इंडिया की हुई शुरुआत। आजकल की भाग दौड़ रही ज़िंदगी में अक्सर ऐसी खबरें सुनने और देखने को मिलती हैं जहां लोग अपने वरिष्ठ माता पिता को दरकिनार कर देते हैं या फिर अपनी व्यस्त ज़िंदगी में अपने बुजुर्ग माता पिता को भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के वसंत कुंज में सीनियर सिटीजन फोरम इंडिया की शुरुआत की गई, जिसमें सीनियर सिटीजनों के उत्थान और उनकी देखरेख के लिए तमाम सुविधा दी जाएगी ताकि सीनियर सिटीजन पहले से ही कमज़ोर उम्र में उपेक्षित और अकेला महसूस ना करें। दिल्ली के वसंत कुंज में आज सीनियर सिटीजन फोरम इंडिया की शुरुआत के मौके पर स्थानीय निगम पार्षद जगमोहन महिलावत और प्रज्ञता फाउंडेशन की डायरेक्टर ममता यादव शामिल हुई। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना के साथ की गई। सीनियर सिटीजन फोरम इंडिया की शुरुआत के उपलक्ष्य में आज संस्थान की डायरेक्टर कंचन गर्ग और हिमांशु गर्ग के द्वारा मेगा हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन करवाया गया, जिसमें आंखों की देखरेख और उनके चेकअप के लिए सेंटर फॉर साइट का द्वारा कैंप लगाया गया। इस मौके पर सेंटर फॉर साइट के बिजनेस मैनेजर फरीद बेग मौजूद रहे। वहीं दांतों की देखरेख के लिए ग्लोब डेंटल और हड्डियों से संबंधित और जनरल चेकअप के लिए फोर्टिज अस्पताल के द्वारा कैंप लगाया गया। आपको बता दें, मीडिया से बात करते हुए संस्थान की डायरेक्टर कंचन गर्ग ने बताया कि आज मेरा जीवन का ये सबसे अच्छा दिन है क्योंकि आज सीनियर सिटीजन फोरम इंडिया की शुरुआत की गई है। दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद समेत कई जगह से आज यहां पर सीनियर सिटीजन शामिल हुए हैं। उन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य एज फ्रेंडली भारत बनाना है। यह ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सीनियर सिटीजन अपने मन की बात कर सकेंगे। इस संस्थान के माध्यम से हमें सीनियर सिटीजनों के लिए तमाम गाइडलाइन बताएंगे जो सरकार से उन्हें दी जा रही है। सरकार के द्वारा सीनियर सिटीजनों के लिए कई सारी योजनाएं हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में सीनियर सिटीजन कहीं ना कहीं इन सब सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। सबसे पहले तो जो नाम खुशी है उसी के अनुरूप ये काम करते हुए सीनियर सिटीजन फोरम इंडिया के नाम से जो संस्था इन्होंने बनाई है और हिमांशु जी ने साथ में हमारी बहन सहयोगी के रूप में ममता जी, सविता सोनी जी, अंजू जी और हमारे इस पॉकेट के प्रेसिडेंट मोर साहब, सभी संस्थाएं समाज में अच्छा काम करने के लिए बनती हैं। खासकर जो वसंत कुंज जैसा क्षेत्र है, यहाँ सीनियर सिटीजन की काफ़ी संख्या है, करीब 3800 से ज़्यादा। यहाँ इससे पहले भी 2 सीनियर सिटीजन क्लब चल रहे हैं। लगातार ऐसी संस्थाओं में आर्थिक रूप से काम करवाने के लिए, उनका सहयोग लेने के लिए एक मजबूत टीम बनानी पड़ती है और विश्वास जगाना पड़ता है। वसंत कुंज जैसा क्षेत्र है कि फ्लैटों में रहकर किस तरह से 60 साल के बाद अपना जीवन व्यतीत करें, खुशी रहें, और खुशी जी ने ये काम चालू किया है। मेरा इनको साधुवाद है जो ये इनकी जो सोच है, और अभी मैंने इनका भाषण सुना भी है, बहुत भावुक हुई। ठीक बात है, जब अपना सपना पूरा होता है तो कहीं ना कहीं वो क्षण याद आते हैं, जब उस क्षण को बनाना। फरीद बेग है, मैं सेंटर फॉर साइट सफदरजंग इनकलेव हॉस्पिटल से हूँ, जो कि आई सेक्टर में नॉर्थ इंडिया का लीडिंग आई हॉस्पिटल है, प्रीमियम आई हॉस्पिटल है। हम यहाँ पर आई चेकअप के लिए आए हैं, जिसमें हम आई चेकअप में अपना जनरल चेकअप हो रहा है, कैटरेक्ट की फाइंड आउट हो रही है, ग्लूकोमा का फाइंड आउट हो रहा है। जो पेशेंट हैं जो हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, हम उन्हें हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर रहे हैं और उन विद कूपन डिस्काउंट 100 रुपीज़ की ओपीडी के साथ उनको ये फैसिलिटी हम दे रहे हैं इस कैंप के थ्रू। फरीद जी, कितने लोगों का अभी तक आई चेकअप हो चुका है? अभी तक आई चेकअप 120 मतलब 120 लोगों का हम चेकअप कर चुके हैं और उनको कूपन डिस्ट्रीब्यूट भी कर चुके हैं, जिससे वो 100 रुपये की ओपीडी करा के अपना अवेल कर ले उसको फैसिलिटी। जो लोग आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा कौन सी समस्याएं आँखों में पाई जाती हैं? अभी फ़िलहाल जो सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है ड्राइनेस की आ रही है, वो आइज़ वाटरिंग की आ रही है। और जो सीनियर सिटीज़न होते हैं उनको कुछ को कैटरेक्ट डेवलप हो रहा है, कुछ को ग्लूकोमा के भी सिम्टम्स आए हैं। यहाँ पर बच्चों को भी थोड़ी आई वीक आई है। जनरली यहाँ पर ज़्यादातर ड्राइनेस का आ रहा है फिलहाल। सीनियर सिटीजन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक फोरम का काम करेगी फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द सीनियर सिटीजन ऑफ एंटायर इंडिया। तो जब हम किसी फोरम की बात करते हैं तो फोरम का काम होता है सबसे पहले तो एक आवाज़ बनना। हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो कि एक 60+ एज के बाद या उससे भी बड़ी एज के बाद, उनको कोई सुनने वाला चाहिए। उनके बहुत अलग अलग तरीके की उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनकी बातें होती हैं। उनको फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको हियर आउट करना है। सेकेंडली उनको काफ़ी चीज़ों में वो आउटडेट हो जाते हैं। तो उसमें जो करंट सिनेरियो में जैसी जो नई चीज़ें चल रही हैं उनके लिए उनको अवेयरनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल इट कम्स टू हेल्थ के
हम डायलॉग्स में सुनते हैं कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, बट ये तभी हो सकता है जब इंसान अपनी हेल्थ पे ठीक से काम करे। तो हमने शुरुआत इसलिए करी है कि अपने हेल्थ चेकअप कैंप से करिए कि जब लोग हेल्दी होंगे तो देन ओनली ये बोल पाएंगे कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। तो हेल्दी इंडिया। मेरा नाम ममता यादव है, मैं प्रज्ञता फाउंडेशन की फाउंडर हूँ। ममता जी, सीनियर सिटीजन के लिए ये फोरम जो आज शुरुआत हुई है, इसके बारे में बताइए क्या है? ये सबसे पहले तो मैं खुशी को इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी। इन्होंने आज ये सीनियर सिटीजन फोरम स्टार्ट किया है, जो कि यहाँ वसंत कुंज में सीनियर सिटीजन्स के लिए है। ये लोग अगर देखा जाए तो वैसे एनजीओज़ बहुत काम कर रही हैं, गवर्नमेंट इनके लिए बहुत काम कर रही है, फिर भी ये लोग अवेयर नहीं है अपने बारे में कि भी क्या, अगर इनको इतना डर रहता है हर वक्त, तो उस चीज़ के बारे में ये लोग काफ़ी हेल्प करेंगे और इनको बाकी हेल्थ चेकअप है, जो भी इनको ज़रूरत है वो पूरी की जाएगी। क्या सिर्फ वसंत कुंज के सीनियर सिटीजन ही इनसे जुड़ पाएंगे या और भी इलाके के? वैसे तो अभी ये वसंत कुंज के लिए किया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ वसंत कुंज के लिए है। आई थिंक सभी के लिए कोई भी आके इससे जुड़ सकता है। नाम कंचन गर्ग है। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है मेरी लाइफ का। आज जो मेरा एक मिशन है एज फ्रेंडली भारत का, उसके लिए हम पहला कदम रखने जा रहे हैं। हमारे फोरम SCFI का आज हमारा पहला इवेंट है और लॉन्च दिवस भी हम बना रहे हैं। इसके लिए हमारे पास पूरे दिल्ली, NCR, गाज़ियाबाद, वैशाली, गुड़गांव, हर जगह से हमारे सीनियर सिटीज़न ने हमें ज्वाइन किया है। और जैसे हम सीनियर सिटीज़न की एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो पहली चीज़ आती है हेल्थ। तो उनकी हेल्थ के लिए हमने फोर्टिस, ग्लोब डेंटल और सेंटर ऑफ साइट्स के साथ मिलकर हेल्थ कैंप लगाए हैं। इसके लिए हमें RWA गंगा ने, वसंत कुंज ने बहुत सपोर्ट किया है, प्रज्ञता फाउंडेशन ने हमें सपोर्ट किया है और इसके साथ हम आज से अपनी इस कदम को आगे बढ़ा रहे हैं कि हम सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ कर पाएँ, जिसके लिए हम, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है एज फ्रेंडली भारत। भारत में इतनी विविधता पाई जाती है, उसके अंदर एक विविधता ख़त्म हो जाए जो है एज फैक्टर के ऊपर, जो एक हमारे साथ है। हम चाहते हैं कि जो भारत में हर चीज़, जैसे चाहे वो इंश्योरेंस है, चाहे वो सीनियर सिटीज़न की सुविधाएं हैं, डिस्काउंट हैं, वो वापस वैसी ही हो जाएं जिस तरह से वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी हमारे देश को दी है। अच्छा, ये जो सीनियर सिटीजन्स के लिए आपकी संस्था किस तरीके से काम करेगी, क्या क्या कार्य करेगी इनके लिए? हम सबसे पहले तो एक मंच बना रहे हैं जहाँ पर आके ये अपनी बात रख पाएंगे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी फैसिलिटी है जो ऑलरेडी सरकार हमें दे रही है, लेकिन इनको पता नहीं है या फिर इनको ये नहीं पता उसे कैसे यूज़ करना है या उसको कैसे अप्लाई करना है। तो हम एक आवाज़ बनेंगे जहाँ पर ये हमें बताएंगे इन्हें किस तरह की फ़ैसिलिटी चाहिए, वो फैसिलिटी कैसे ली जा सकती है, क्योंकि बहुत सारी एग्जिस्टिंग पॉलिसी ऑलरेडी इनके फेवर में है बट अवेयरनेस नहीं है। दूसरा है एडवोकेसी, जहाँ पर इनको एडवोकेसी की ज़रूरत होगी वहाँ हम इनके लिए एडवोकेट का काम करेंगे। तीसरा, एक मेंटल वेलनेस की बात आती है तो हम लोग इनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर देना चाहते हैं जहाँ पर ये एक सिक्योरिटी फील करेंगे कि हाँ, हम अपनी बात किसी से कर सकते हैं, कोई है हमारी सुनने वाला। तो हम वो सोशल सिक्योरिटी इनको प्रोवाइड कराना चाहते हैं और हम तरह तरह के अपने यहाँ पे प्रोग्राम्स करेंगे। और ये सिर्फ एक ऐसा नहीं कि हम इनके लिए करेंगे, ये भी एक रिसोर्स है, बहुत बड़ा रिसोर्स ऑफ नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, एक्सपीरियंस है। हम उस रिसोर्स को भी यूज़ करेंगे। आज कितने लोग हेल्थ चेकअप कैंप में शामिल हुए? अभी शुरू हुआ है ये, अभी 100 से 150 तक लोग हो चुके हैं। हमें लगता है कि 250 लोग तक होंगे आज के दिन में शामिल। कौन कौन से चेकअप किए जा रहे हैं? हमारे यहाँ डेंटल चेकअप किया जा रहा है, जनरल हेल्थ चेकअप है, हड्डियों की जांच है, जॉइंट पेन्स की जांच है, ECG है, आई टेस्ट है, आई स्कैनिंग है।